लेकिन वहीं विपिन ने देखा कि उन सभी के चेहरे पूरी तरह से उलझन के अंदर थे। इसी वजह से विपिन ने उन सभी को समझाया। बात कुछ ऐसी है कि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की आत्मा पहले से एक बार बिजली के संपर्क में आ चुकी है, जिसके साथ में उसकी आत्मा बहुत समय तक सो गई थी और उसके अलावा उसको वहाँ पर वापस से ठीक कर दिया गया था, जिसके बाद में वहाँ पर बिजली उसके ऊपर इतनी ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती थी। इसी वजह से जो यहाँ पर पहली लकीर आई थी ना, उसने वहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। जब विपिन और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के साथ में फराज पैलेस के अंदर गया था, तो उस समय ही उन सभी मास्टर टीचर्स को बचाने के लिए गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने बिजली का सामना किया था और वहीं पर ही उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो मरने के कगार पर पहुंच गई थी। हालांकि वो तो विपिन था जिसने वहां पर उसको ठीक कर दिया था, जिसके बाद में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की आत्मा के अंदर भी बिजली की शक्तियां आ गई थी। और हाँ, इसके अलावा आपको पता है ना कि वो ब्लैक गोल्ड क्रिस्टल किस तरह का है, उसको हमें अभी अभी उसके अंदर फ्यूज किया है और वह अच्छी तरह से बिजली से रहित था। ओ अच्छा, ऐसा है। उसके बाद मास्टर सचिन थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं। हालांकि अगले ही पल वापस से उनकी आंखों के अंदर चिंता देखी जा सकती थी, क्योंकि संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर संत लेवल स्टेज 5 लेवल 1, संत लेवल स्टेज 5 लेवल 2 और लेवल 3 और लेवल 4 इनके अंदर अलग अलग परीक्षा हुआ करती थी। यानी कि जो जितने लेवल को पार कर लेगा उसके साथ में उसको उतनी बार बिजली का सामना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने लेवल 1 पार किया होता है और कोई भी लड़ाकू इस तरह से लेवल 1 के ऊपर होता है ना, तो उसके साथ में उसके लिए फायदा ही था, क्योंकि उसको दो बिजलियों का सामना नहीं करना पड़ता था। क्योंकि अगर वह पहले स्टेज के ऊपर है तो उसके साथ में उसको केवल एक ही बिजली का सामना करना होगा और वो बिजली उसके शरीर के लिए भी अच्छी होगी, जिसके साथ में उसकी आत्मा और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। और ऐसा हुआ तो उसके बाद में उसको धीरे धीरे वापस से रिकवर होने का समय मिल जाएगा, जब तक उसका सेकंड टाइम आएगा। और इसी वजह से जब वह लेवल 2 की परीक्षा देगा तो उस वक्त उस बिजली से बचने के लिए उसके पास में ताकत होगी। हालांकि यहीं पर ही लड़ाकू की अलग बात थी और कलाकृति की अलग, क्योंकि जो आर्टिफैक्ट हुआ करते थे उनका ऐसा नहीं था। उनको अयस्क के द्वारा और अलग अलग चीजों के साथ में फ्यूज करके बनाया जाता था और उनको बनाए जाने के ऊपर ही उनके लेवल को निर्धारित किया जाता था, क्योंकि उन्हें क्या पता एक ही बारी में 2 या 3 या 4 बिजलियों का सामना भी करना पड़ सकता था, वो भी अपनी आत्मा को वापस से ठीक किए बिना। और लगातार 4 बिजलियों का नाम सुनकर तो उन तीनों की वहाँ पर रूह ही कांप गई थी, क्योंकि आखिरकार किसकी आत्मा कितनी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अंततः उसकी भी एक सीमा हुआ करती थी। वह धीरे धीरे कमजोर से कमजोर होती जाएगी और क्या पता अंत तक आते आते वो वहीं पर ही खत्म हो सकती थी। इसी वजह से उसने जल्दी से विपिन से पूछा, विपिन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को कौन से लेवल पर लाकर छोड़ा है? सचिन की बात सुनने के बाद विपिन थोड़ी देर के लिए सोचता है और वो उससे कहता है, बात कुछ ऐसी है, जब मैं उसको वहाँ पर वापस से बना रहा था, अपग्रेड कर रहा था, तो उस समय बहुत सी कमियां आई थी और इसके अलावा यश की जो फोर्जिंग टेक्निक है ना, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है, जिसकी वजह से उसने उसके अंदर कई सी गलतियां की थी। इसी वजह से वह अभी संत लेवल स्टेज 5 के शिखर पर नहीं पहुंच पाया था और वह अभी संत लेवल स्टेज 5 के लेवल 3 के ऊपर अटकी हुई है। क्या लेवल 3? इसका मतलब 3-3 लाइट। उसके साथ में तीनों की वहाँ पर सर चकराने लगता है। 3-3 लाइट का सोचकर तो वह भूल जाते हैं कि आखिरकार वहाँ पर अब क्या होने वाला था। हाँ, माना कि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हालांकि यहाँ पर उस ओडेल को भी कम नहीं माना जा सकता था, क्योंकि हर एक बिजली की शक्ति हमेशा से पिछली वाली बिजली की शक्ति से ज्यादा हुआ करती थी। हाँ, मुझे पता है। सचिन की बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि मुझे विश्वास है कि डिंग डिंग इन सभी परीक्षाओं को पास कर पाएगी, क्योंकि आखिरकार बिना तूफान का सामना करे हुए कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता था। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग सकती है, हालांकि जो उसकी आत्मा है वो कई ज्यादा वर्षों से वहाँ पर मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर बंद थी, यानी कि वो वहाँ पर दूसरों की चीजों से पोषण दूसरों से पोषण लेकर अपने आप को जिंदा रखी हुई थी। बूम! जहाँ पर वो सभी इसी की तरह बातें कर रहे थे कि अचानक से अब दूसरी बिजली की वो लकीर भी नीचे गिर जाती है। इस बार जो उसके अंदर एनर्जी थी ना, वो पहले बार की एनर्जी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी,
क्योंकि वहाँ पर सभी महसूस कर सकते थे कि आखिरकार जो आसपास की हवा थी ना, उस बिजली के साथ में बहुत ही ज्यादा गर्म हो गई थी और उसके अंदर भी बिजली के छोटे छोटे सर्किट्स इधर उधर कुचल रहे थे। बैंग! और उसी बिजली की इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत के साथ में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अब अपने आप को आसमान के अंदर नहीं रह सकती थी। उसी के साथ में वह अब जमीन के ऊपर आकर गिरती है, जिसके कारण वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद में भी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने अपने आप को वहाँ पर संभाल कर रखा हुआ था और वो डट कर उस बिजली के सामने खड़ी थी। कुछ ही देर के अंदर अब बिजली की वह सेकंड परीक्षा भी खत्म हो जाती है। जैसे ही सेकंड बिजली वहाँ पर खत्म होती है कि अचानक से अब थर्ड बिजली भी अपने आप को तैयार करने लगती है। अब वह ऐसा लग रहा था जैसे कि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने वहाँ पर उसको उकसाया था ना, उसी वजह से वो वहाँ पर नाराज हो गई थी। इसी वजह से इस बार वह गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को वहाँ पर शायद एक भी मौका नहीं देना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अब उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद में पास में खड़े हुए सचिन और उमेश दोनों के दोनों अब गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को बड़ी मायूसी की नजर के साथ में देखने लगते हैं। अब बोलो गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई, तुम इतनी देर से बहुत ज्यादा उछल रही थी ना, वहाँ पर ऊपर वाले को चैलेंज दे रही थी, अब देखो तुम्हारे ऊपर वो ऊपर वाला कैसा प्रकोप ढाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये पावर और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। क्या तुम्हें अपना मुंह बंद रखना नहीं आता? विपिन ने सही कहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो। अरे तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। हालांकि जहाँ पर वो इस तरह से सोच ही रहे थे ना, उसके अलग उसको वहाँ पर बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई पहले से बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो ऐसे ही किसी को मरते हुए नहीं देख सकते थे। अब वहाँ पर वो बिजली नीचे आने का वेट कर ही रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत को देखने के बाद में विपिन की हवाइयाँ उड़ जाती है। जहाँ पर इतनी देर से शांति से खड़ा हुआ था ना, वह अब बहुत ही ज्यादा परेशान लगने लगता है। शिट, ये क्या हो गया? ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा भयानक है। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा कहीं खतरनाक है। अब ऐसा लगता है शायद गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई इसका सामना शायद ही कर पाएगी। विपिन को वैसे गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर भरोसा था। हालांकि इस बार जो उसके सामने वह बिजली आने वाली थी ना, वह पहले से कहीं ज्यादा गुना ताकतवर होने वाली थी। शायद ऐसा हो सकता था कि इस वाली बिजली की स्ट्राइक के साथ में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की आत्मा नष्ट हो जाए। जल्दी से विपिन ने चिल्लाया, डिंग डिंग जल्दी से करो, वहाँ पर जितनी भी लपटे हैं ना उन सभी को निगल लो। विपिन ने ऐसा आदेश देने के बाद में जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से फॉर्मेशन फ्लैग्स बाहर निकाल लिए और उन्हें हवा के अंदर उड़ा दिया। जल्दी ही वह सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स वहाँ पर जाकर अपनी अपनी जगह पर लग जाते हैं और वह सभी अभी अर्थ वैन फायर के चारों तरफ एक फॉर्मेशन तैयार करने लगते हैं, क्योंकि इस समय गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के सामने जो बिजली थी वो उससे कई गुना ताकतवर थी। उसका सामना करने के लिए अब उसके पास में कुछ तो होना चाहिए था और अभी उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि वो वहाँ पर उसे आग की यूज करना सिखा दे। और अचानक से उस फॉर्मेशन के अंदर वह एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और वह सीधी अब गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के मुंह के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अभी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई भी जानती थी कि ये करो या मरो का समय था। इसी वजह से बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने मास्टर की आज्ञा सुनी। अगले ही पल जैसे ही गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने उन सभी आग के लपटों को अंदर समाहित किया, वहीं दूसरी तरफ अब वह बिजली जल्दी से नीचे आना शुरू हो जाती है। दोनों बड़ी ही तेज के साथ में एक दूसरे को देख रही थी। बिजली ऐसा कह रही थी, आज मैं तुझे यहीं पर ही जलाकर भस्म कर दूंगी। वहीं अब गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई जल्दी से अपने पैर को नीचे मारता है और उसी के साथ में उसके अंदर से वह फायर बाहर निकलने लगती है। वह अभी उसके पीछे ऐसे करी थी जैसे कि उसके पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन खड़ा हो। ड्रैगन और इलेक्ट्रिक ड्रैगन, अभी दोनों ड्रैगन एक दूसरे के सामने बढ़ रहे थे। बूम! अचानक से दो शक्तिशाली एनर्जी एक दूसरे के साथ में टकराती है, जिसका ब्लास्ट ज्यादा खतरनाक था कि उसे दूर से भी देखा जा सकता था और उसके अंदर से खतरनाक शॉकवेव्स निकलना शुरू हो जाती है। अगले ही पल लोहार गिल्ड की सारी दीवारें थर-थर कांपने लगती है, उनके अंदर दरारें चलने लगती है। बूम! और गड़ागड़ाहट के साथ में वह गिल्ड पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। वहीं अपने गिल्ड को इस तरह से गिरते हुए देखकर उमेश अभी रोने के कगार पर पहुंच चुका था। उसकी आंखों के अंदर से आंसू निकलने ही वाले थे। विपिन, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम यहाँ पर अभी मेरे लोहार गिल्ड को गिराने के लिए नहीं आए, तो आखिरकार आप अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपने अभी यहाँ पर इसको सरासर गिरा नहीं दिया, वो भी हम सभी की आंखों के सामने? अब तो हम सभी यहाँ पर इसका एक
सबूत भी बनकर रह चुके हैं। अब आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ए भगवान, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैंने फालतू में इसके ऊपर विश्वास किया। अरे मुझे यश ने सही बताया था कि ये एक तबाही का देवता है। इसने यहाँ पर आते ही मेरे गिल्ड को भी बर्बाद कर दिया, लेकिन इसने मुझसे कहा था कि ये मेरे गिल्ड को यहाँ पर बर्बाद नहीं करेगा। ये विपिन, तुमने ये क्या कर दिया? अब मैं अपने पूर्ववर्तियों को कैसे जवाब दूंगा? कैसे मैं उनकी सारी डांटे सुनूंगा? अरे वो तो मुझे यहाँ पर गालियां देंगे, गालियां कि तूने यहाँ पर अपने गिल्ड को गिरवा दिया। जहाँ पर अभी उमेश इसी तरह से रो रहा था, वही दूसरी तरफ एपिसोड खत्म कर दिया गया था। गाइज, आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने अभी तक वेब के ऊपर 10 साइनअप्स भी ढंग से कंप्लीट नहीं करवाए हैं। तो यार गाइज, क्या बोलूं मैं यार, मेरे तो है ना पूरा मूड खराब हो जाता है यार। 50 साइनअप्स बोलता हूँ, 50 तो बहुत इजी होता है यार। 400-600 व्यूज अपने ऊपर आते हैं। और जो अगर मैं लिंक इसके अंदर नहीं दिया हूँ ना, तो पिछले वाली जो वीडियो है ना, उसके नीचे लिंक दी हुई है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जाकर यार साइनअप्स कंप्लीट करवाने को बोल रहा हूँ। कौन सा पैसे ले रहा हूँ, आप लोगों से फ्री का काम कर रहा हूँ। चलिए गाइस, फिर टाटा बाय बाय। देखते हैं आप लोग सब्सक्राइब साइन अप करते हैं कि नहीं करते हैं। और हाँ, जो बंदा चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के एडवेंचर भरी हुई कहानी के साथ में, और देखते हैं कि अब विपिन के ऊपर कौन सा बिजली गिरने वाली है। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय।